सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो अपनी रिलेशनशिप को किसी को बता नहीं रहा। हम पूछ रहे हैं तो भाई क्या है, द इज कॉम्प्लिकेटेड। क्या है, पाइथागोरस है क्या? ये ज्योमेट्री है क्या है भाई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड? और वो कह रहा है कि मतलब उसके हिसाब से हम नहीं समझ सकते। हम भाई जो कुकर में सीटी बजते पता चल जाता है कि खाना कितना हुआ है क्या नहीं हुआ। हम वो बंदे हैं, हमारे 3 गांव दूर अगर कोई लड़का लड़की साथ में बैठे हो ना, हमें पता चल जाता है। बजरंग दल वालों ने ऐसे ही हमें नहीं बोला है कि कोई भी ऐसे न कुछ भी हो हमें कॉल कर देना। हम फटाक से कॉल करते हैं उनको। ये बंदा सोच रहा है हमें नहीं पता, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे इनके रिश्ते को। भाई क्या रिश्ता है इनका? यही ना कि सबसे पहले वो तुम्हारी दोस्त बनने का नाटक किया, फिर वो लड़की बीच में नाराज़ हो गई। दुनिया को तुमने ऐसा दिखाया जैसे तुम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हो। अंदर अंदर से तुमने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया और फ्यूचर में तुम सोच रहे हो कि अचानक तुमसे शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की के दिमाग में ये चल रहा है कि लड़की किसी और से शादी कर लेगी। और तुम्हारे हिसाब से भी ऐसा है कि अगर लड़की से अच्छी कोई दूसरी लड़की पर दूसरी पार्टी मिल गई जो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे सकती है, यानी कि दहेज, तुम उससे शादी कर लोगे। यही तो कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या है? समझ में तो आ चुका हमको। लड़के को लग रहा है हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हम लोग पहले समझ बुझ के सब बैठे हुए हैं। लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा ये कॉम्प्लिकेटेड उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा चल रहा है उनका कॉम्प्लिकेटेड। 6 महीने हो गए, साथ में खा रहे हैं, साथ में पी रहे हैं, साथ में रेस्टोरेंट जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। फिर अगर बोल दो ना कि तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नहीं नहीं हम लोग सिर्फ मतलब यूँ ना हम लोग दोस्त है तो हमें भी लेके चले जाओ साथ में। जाना उन दोनों की एक जगह पे, आप कभी साथ में उनके नहीं जा सकते। बात वो लोग हमेशा रात को एक दूसरे से ही कर रहे हैं, आप उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं घुस सकते। लेकिन वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। पूछ लो बेस्ट फ्रेंड, नहीं नहीं वो भी नहीं है। अब तुम लोग हो क्या फिर ऐसे कुछ टाइम जाता है। और मेरा दोस्त वही है। और कुछ बंदे होते हैं ना अजीब सी चीज़ जो सबको पता है उस बात को भी छुपा के ना ऐसे मैच्योरिटी दिखाते हैं जैसे कि पूछो मत। मेरा दोस्त भी ऐसा ही है, उस बात को उसने छुपा लिया और फिर ऐसे हम ऐसे देख के हमें हंसता ही जैसे कि साले के अंदर सारी मैच्योरिटी आ गई है। बंदे का मतलब बंदा दूसरे बंदे को देख के समझ जाता है कि क्या चल रहा है। भाई ये जो भविष्य देखता है ना, ये भी नहीं समझ पाता इतना जितना तू समझ रहा है। और कई बार लौंडों की बात ऐसी होती है ना कि अपने ही दोस्त को नीचा दिखा के खुद को बड़ा कर रहे हैं। तुम्हारा दोस्त पहले ज़मीन के नीचे है, उसको नीचा करने के लिए खुद भी ज़मीन के अंदर घुसना पड़ेगा। लौंडे का देखो, लौंडे अगर कोई बोलता है ना कि तुम एवरेज लौंडों की तरह दिखते हो, कहता है तो सामने वाला ऐसे नहीं बोलता कि मैं नहीं दिखता, मैं अच्छा दिख, ऐसा नहीं है। सेम टू यू, मतलब तुम भी हमारे साथ ही हो, इसीलिए आज तो हमारे साथ खड़े हो, वरना किसी और के साथ जाके खड़े होते। हमारे बंदे अपने इंसल्ट कराने के तैयार हैं, बस आते हैं हमारी दोस्त की तारीफ ना हो जाए। ऐसे करते करते क्या हुआ, 1 साल चले गया और लड़की ने जो है इसके साथ अंदर ही अंदर चुपके से ब्रेकअप करके उधर से शादी उसकी फिक्स हो। एक दिन हमारे पास हमारा दोस्त आता है, कहता है यार उसकी शादी फिक्स हो गई। तो क्या हो गया? हमें कहता है यार मैं उससे प्यार करता था। अरे तुम्हारा तो कॉम्प्लिकेटेड था ना। अब हमें क्या पता चल गया उसकी शादी होगी नहीं होगी? अब हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। कहते तुम लोग थोड़ा बात तो कर सकते हो। मैंने कहा हाँ कर लेंगे ना एक दूसरे से बात। तो उन्होंने बोला कि तुम बात कर लो। हाँ बात कर लेंगे। कहते कब करोगे? मैंने कहा उसकी शादी के बाद। कहते शादी के बाद करोगे तो क्या फ़ायदा? ये कॉम्प्लिकेटेड है, तुम समझ नहीं पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।